क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब C2H6O2। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है जो कि एक सॉल्यूशन में इन अ सॉल्यूशन जिसके अंदर कंटेंट कितना है 20% C2H6O2 मास से है। इसका मतलब है कि हमारे पास में एक बीकर है, इसके अंदर मान लो कोई केमिकल है, इसमें मान लो वाटर है, वाटर उसके अंदर थोड़ा बहुत C2H6O2 मतलब कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल है, वो कितना परसेंट है 20% है। अगर हम मान के चले कि इसका टोटल वेट, टोटल मास अगर मान के चले सॉल्यूशन का, तो अगर हमने लेट करके 100 ग्राम कर दिया, लेट टोटल मास इक्वल्स टू 100 ग्राम, ये सॉल्यूशन का पूरा मास है। तो फिर मास ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको इसका सिंबल है इससे लिखा, मास इसका कितना होगा 20% है, तो मतलब 20 ग्राम निकलेगा। और जो बाकी बचा वाटर है, तो उसका वाटर का मास कितना निकलेगा, मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 80 ग्राम, बाकी बचा कुचा। अब इसके अंदर हम पहले क्या निकालेंगे, हमको मोलर मास चाहिए। पहले तो मोलर मास क्या होता है इसका ना, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास, मतलब कि इसके फॉर्मूले के अंदर ये जो कंपोनेंट है, अगर खाली एक मॉलिक्यूल होगा तो इसका कितना मास होगा, तो इसका मोलर मास निकलेगा। पहले कार्बन का 2 कार्बन है मल्टीप्लाई, इसका कार्बन का मोलर मास होता है 1 का 12 प्लस, और ये 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी हाइड्रोजन है टोटल 6 है और 1 का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है मल्टीप्लाई 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 24 प्लस 6 प्लस 32, और इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये आएगा 62। अब है ना, इसको हमको पहले लेके चलना है। अब अपन क्या करेंगे कि मोलर मास ऑफ वाटर निकालेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर ये था C2H6O2 का। अब अपन वाटर का निकालेंगे जो कि है H2O। वो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन 2 है मल्टीप्लाई 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 1 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाइड बाय कितने ना, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आंसर क्या आएगा 2 प्लस 16, तो आंसर आया 18। ये दूसरी चीज। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर है ना मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ C2H6O2। C2H6O2 इथाइल ग्लाइकोल के मोल्स निकालेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अभी हमारे पास मास तो दे रखा है 20 ग्राम, 20 अपॉन में मोलर मास है 62, तो ये हमारे पास में आ गया 20/62। ये एक थर्ड इक्वेशन बन गई, मोल्स हो गए। इसको हम N1 मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, और नेक्स्ट दे देते हैं N2। वो हो गया मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल्स हैं, इक्वल्स टू उसका मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ वाटर कितना है 80 ग्राम, 80 रखा, नीचे मोलर मास कितना हमारा निकला 18 निकाला। अभी अपन 80/18 करेंगे तो एक आंसर निकलेगा, वो होगा मोल्स होगा। इसको आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, पर मैं अभी इसको डायरेक्टली ले रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट इसको इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। और हमको पता है नेक्स्ट स्टेप हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को ऐसे है ना डिनोट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स रखते हैं। हमारे को इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालना है तो हमने उसके मोल्स को ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल मोल्स रखते हैं। टोटल कितने होते हैं N1 प्लस N2, टोटल सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स है ये टोटल मोल्स है, इनको ऐड करके नीचे रखते हैं। और जो जिसके मोल्स क्या है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। तो ऊपर आया N1 जो कि क्या है 20/62, और नीचे क्या है 20/62 प्लस 80/18। इसको आगे फर्दर आप एड अप करोगे तो इसका है ना लास्ट में आंसर है ना 360/5320 इससे रिलेटेड आएगा। और अगर कुछ और भी आता है तो उसको भी आप कर सकते हो, और फिर आगे जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे तो 0.068 आंसर आ जाएगा। ये आपके 12th क्लास की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, उसमें जो दे रखा है उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताया मैंने। थैंक यू।